आपके साथ फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए कुछ नई खबर लेकर के। तो दिल्ली में और इसके आसपास के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर खराब होता जा रहा है। 350 400 गुड़गांव में लगातार इस पे दीपावली के बाद में काफ़ी जद्दोजहद रही है कि स्कूल्स बंद होने चाहिए, क्योंकि ड्यू टू दिवाली, पराली और दूसरे पोल्यूशन, इनकी वजह से बिल्कुल जहरीली हवा चारों तरफ फैली हुई है और बच्चों का क्या बड़ों का भी सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो क्या स्कूल बंद हो जाएंगे, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे और कुछ तथ्य रखेंगे जो कि एनसीपीसीआर की तरफ से, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट की तरफ से एक लेटर लिखा गया है प्रियांक कानूनगो, जो उसके अध्यक्ष हैं, और उन्होंने दिल्ली के जो एलजी हैं उनको ये लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द स्कूल को बंद कर दिया जाए। तो क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आप जरूर कुछ मेजरमेंट जरूर करें, कुछ मेजर्स यहाँ अपनाएं और पोल्यूशन से बचें, और छुट्टियां होंगी या नहीं होंगी उसके बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट अर्जेंट, ये आपका जो दिया हुआ है मोस्ट अर्जेंट है एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। एक डीसीपीसीआर है, ये दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, वो दिल्ली के लिए है, जबकि ये सेंट्रल लेवल पे बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक आयोग बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एनसीपीसीआर ने जो एक्ट चाइल्ड राइट का 2005 था, उसके तहत ये कहा है कि वो बच्चों के अधिकारों का बड़ा ही ध्यान रखता है और जुवेनाइल जस्टिस कोड, और काफ़ी बच्चों के जो अधिकार हैं उनके लिए काफ़ी बहुत सारे कमीशंस बने हुए हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर आप देखिए कि उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जो सीवियर कंडीशन में आया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच में आया है, जो वेरी पुअर है, और 401 से 500 सिवियर है। तो यहाँ पर जो कैटेगरी है वो सिवियर की है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर चिल्ड्रन जो भी हैं, बच्चे जो भी हैं वो बहुत ही हाई रिस्क पर हैं, और उनका इसके साथ साथ जो बड़े हैं उनके भी ऊपर इसका असर पड़ रहा है। तो वेरी पुअर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से उनको रेस्पिरेटरी, जो कि मतलब छाती से संबंधित काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अस्थमा है और दूसरे सिम्टम्स हैं, खांसी है, जुकाम है, एलर्जी है। तो यहाँ पर उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द, ये पुअर क्वालिटी इंडेक्स है, तो इन्होंने कहा एनसीटी ऑफ दिल्ली हैज़ फेल्ड टू टेक प्रिवेंट मेजर टू द रिगार्ड, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड बाय कमीशन दैट गवर्नमेंट ऑफ स्कूल शुड कंसीडर टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन एंड शुड कंसीडर टेकिंग ए डिसीजन टू क्लोज डाउन द स्कूल टिल द टाइम ऑफ क्वालिटी इंडेक्स। अब ये क्वालिटी इंडेक्स को देख करके इन्होंने पूरी ज़बरदस्त मांग की है कि इनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो पूरा तरीके से कार्य नहीं कर पाई। तो यहाँ पे एक्शन टेकन रिपोर्ट यहाँ पर देनी है इनको 24 घंटे के अंदर। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो योर सिंसियरली प्रियांक कानूनगो, ये आप देखिए चीफ सेक्रेटरी टू एनसीटी। यहाँ अब आप देखिए कॉपी टू काइंड इंफॉर्मेशन फॉर विनेश सक्सेना, जो कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनको इन्होंने इसको मार्क किया है। और क्योंकि सर्वे सर्वा एक तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो इस पे डिसीजन लिया जाएगा। अब हम एक्चुअल में बात करते हैं कि क्या यहाँ पर हो सकता है ये स्कूल बंद हो सकते हैं, और प्रदूषण की वजह से क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो हवा बहुत ख़राब है, गुणवत्ता है ख़राब, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 400 से ऊपर क्वालिटी इंडेक्स है, और हवा जो है चलने की उसकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी कम है, 8 से 10 किलोमीटर पर आवर की है, बहुत ही कम है। तो आने वाली जो हवा की गुणवत्ता है वो आगे भी मतलब ऐसी ही रहेगी। इसके अलावा जो दृश्यता है, मतलब
देखने की जो शक्ति है वो भी 1500 मीटर के आसपास ही है। पराली जल रही है और दूसरे जो प्रदूषक हैं, क्योंकि हवा ठंडी हो जाती है रात को और दूसरे प्रदूषक ऊपर नहीं जा पाते और नीचे ही एनवायरनमेंट में ही रह जाते हैं। तो इस वजह से हवा भी तेज नहीं है, तो उसको उड़ा के दूसरी जगह पे भी नहीं ले जा पा रही है। तो टेम्परेचर भी कम है। तो ये सारे जो कार्य हैं वो एक तरह से इसको पोल्यूशन को और इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 गुना हार्ट अटैक बढ़ सकता है इससे, और काफ़ी गंभीर है, जानलेवा है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी परेशानियां हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी बहुत ही दुष्परिणाम इसका आ रहा है। और लगातार आपको तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम सिगरेट पी रहे हैं। स्मोग ये चारों तरफ से भरा हुआ है, तो ज़्यादा समस्या है। इसलिए सुबह सैर आपको नहीं करनी है। अगर सैर पे निकले तो आपको मास्क लगातार पहन के आना पड़ेगा। बहुत तेज दौड़ने चलने की कोशिश ना करें, जिससे कि आपके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ना जा पाए। तो यहाँ पे N95 मास्क ही लगा करके आपको निकलना है। ज़्यादा पानी पीना है, शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन ना हो, प्रदूषण से बचाव करना है। एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो हाइपरटेंशन के हैं और मधुमेह के जो रोगी हैं वो यहाँ पर आप जो है पूरी अपनी दवाई प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अब बच्चों के ऊपर बात है कि बच्चे भी इससे दूर नहीं है। अब 2 तरह की बातें, एक तो उनका स्वास्थ्य है और दूसरा उनका एजुकेशन है। अगर हम स्वास्थ्य को बचाए रखते हुए हम उनकी एजुकेशन को पूरी कर दें तो कितना अच्छा रहेगा। अभी हम ऑफलाइन मोड में है और कोरोना ने हमें ऑनलाइन मोड करना सिखा दिया है। तो आप अपनी राय बताएं कि क्या ऑनलाइन मोड में हम यहाँ पर पढ़ाई करवा सकते हैं बच्चों की। जो भी ये हफ्ता 10 दिन जितना भी टाइम है उस दौरान क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ऑनलाइन मोड में हम उसको पढ़ाई कर दें। अब दूसरी एक फिजिबिलिटी है। अब जो भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पर उनके जो पेपर हैं वो कल तक उनकी लास्ट डेट है, यानी कि 4 तारीख लास्ट डेट है एग्ज़ाम्स ख़त्म होने की। तो सारा डाटा चल रहा है चेकिंग का और अपलोडेशन का। तो यहाँ पर कल तक तो मुझे लगता नहीं कि कल की छुट्टी डिक्लेयर होगी। हाँ, जो प्राइमरी सेक्शंस हैं उनकी छुट्टियाँ यहाँ पे डिक्लेयर हो सकती हैं आज मे बी, क्योंकि जो क्वालिटी इंडेक्स है एयर का वो काफ़ी ख़राब है। तो कल से इसकी मे बी पॉसिबिलिटी है कि कल के बाद में उसकी छुट्टियां डिक्लेयर हो सकती हैं। आज जैसे गुरुवार है, परसों शुक्रवार है, तो शनिवार की एक छुट्टी हो जाएगी, फिर आपकी संडे की, फिर मंडे को एक छुट्टी हो जाएगी और ट्यूसडे को गुरु नानक जयंती है। तो इस तरह से 4 दिन की छुट्टियां यहाँ पर जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ तो 4 दिन की छुट्टियां यहाँ पे जल्द ही डिक्लेयर हो जाएंगी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स के लिए, जहाँ तक अनुमान है। क्योंकि इसी तरह से जो प्रीवियस जो भी आए हैं वो प्रीवियसली भी इसी तरह से छुट्टियों को एडजस्ट करके बनाए गए थे, ताकि बच्चों का भी कम से कम नुकसान हो और उनको टाइम भी मिल जाए और एक मैसेज भी जाए कि हाँ हम इसके लिए चिंतित हैं। तो कल की तो छुट्टी होने की चांसेस नहीं है। अगले 4 दिन की आपकी छुट्टियां हो सकती हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको भी अपने घरों में रहना है इस दौरान। ये ना कि बाहर ही घूमते रहें। घरों का मतलब है आपके जो मकान हैं वो बंद रहे, बाहर से जो एयर है वो अंदर ना आ पाए, क्योंकि बाहर ज़्यादा पोल्यूशन का स्तर ज़्यादा है और घर के अंदर पोल्यूशन कम है। तो इसको आपने कंट्रोल करना है। बाहर जाए तो मास्क लगा के रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ज़्यादा अगर एलर्जी है तो भाप ले सकते हैं, गर्म पानी की भाप, जिससे कि आपके प्रदूषक है वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये मेजर्स आपने करने हैं। सुपाच्य हल्का भोजन करना है, लिक्विड खाने में ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, जो लिक्विड वस्तुएं हैं, फ्रेश फूड लें। तो इन चीज़ों का सभी पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है और बच्चों को भी ध्यान रखना है कि वो बच्चे अपने माँ बाप के ध्यान रखें और माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो ये इन्फॉर्मेशन थी स्कूल क्लोजिंग की। आपको वीडियो कैसी लगी आप राय ज़रूर दें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आपका ही चैनल है और एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको